सपनों के शहर से, इन फ़ज़ाओं में निकल कर अपने घर से कुछ लोग चले आते हैं। नीले नीले आसमान से उतरते दूधिया बादलों से शायद कोई रिश्ता है उनका, या इन पहाड़ों जंगलों हवाओं से मोहब्बत है। कुछ तो है जो बरबस ही उन्हें खींच लाता है इन बहते झरने और कलकल करती नदियों के जल में। झूमने को कहता है दिल में एक आवारापन, घुमक्कड़ी की चाहत लिए पहाड़ों की रानी के आंचल में एक छाँव सुकून की पाने के लिए कुछ लोग चले आते हैं दूर कहीं सपनों के शहर से, इन फ़ज़ाओं में निकल कर अपने घर से कुछ लोग चले आते हैं। दोस्तों, घुमक्कड़ी होना अपने आप में अद्भुत गुण है। यूँ तो भारत जैसे विविधता भरे देश में घूमने के लिए कई जगह हैं, लेकिन अक्सर लोगों की पसंद जो है वो हिल्स एरिया, पहाड़ी एरिया रहते हैं। आप कई जगह हैं ऐसी भारत में घूम सकते हैं। घूमने के लिए भारत तो एक विविधता भरा देश है और यहाँ वैरायटी की कोई कमी नहीं है। आप जिस जगह चले जाइए एक अच्छा ट्रैवल स्पॉट आपको मिल जाएगा। अब अगर बात घूमने की आई गई है तो हम आप एक बहुत बड़े यात्राव्रत लेखक महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में भी बताते हैं। उनका कहना है कि मेरी समझ में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ वस्तु घुमक्कड़ी है। ऐसा क्यों? इस पर वे कहते हैं कि इस दुनिया को एक घुमक्कड़ी ने ही बनाया है। बताइए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही कि ये जो दुनिया है वो एक घूमने वालों की वजह से ही है। वाह वाह। आप सोचिए, एक बार विचार कीजिए, मैंने भी विचार किया कि अगर भगवान राम की लंका विजय से पहले वन वन भटकने की यात्रा न होती तो क्या हम इतनी आसानी से उस दौर के भारत को और सब चीज़ों को जान पाते? क्या गोस्वामी तुलसीदास अगर उन चीज़ों को विस्तार से न लिखते तो क्या हम उनके बारे में जान पाते? वास्को डिगामा, कोलंबस जैसे घुमक्कड़ी न होते तो भारत के लोग दुनिया को और दुनिया के लोग भारत को जान पाते? मुश्किल लगता है ना, वाकई। अच्छा, घर से बाहर निकलने में हम कई बार संकोच करते हैं, उस पर भी अकेले जाना हो तो माय गॉड, एक टिपिकल इंडियन फैमिली में तो आप सोच भी नहीं सकते, खासकर लड़कियां। इस पर पंडित जी एक किस्सा बताते हैं कि घुमक्कड़ धर्म जो है वो सार्वदेशिक और विश्वव्यापी है। मतलब ये किसी देश की सीमा से बंधा नहीं है। आप जहाँ चाहें मस्त मौला होकर घूमिए, इसमें किसी के आने की मनाही कभी नहीं है। अगर आप घूमना चाहते हैं तो ना तो इसमें कोई जाति है, ना धर्म है, कोई ना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, कुछ नहीं है। उनका मानना था कि भारत की महिलाएं भी अगर घुमक्कड़ बनने की इच्छा रखें तो ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। उन्होंने कहा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि आजकल जो एक डेवलप कंट्रीज़ हैं, यूरोप हैं, अमेरिका हैं, तो वो उनकी सफलता का सबसे बड़ा कारण है, उनकी प्रोग्रेसिवनेस का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि वहाँ महिलाओं को कहीं भी आने जाने की, घूमने की कोई मनाही नहीं है, एक स्वतंत्रता है। अब आप इस बीच में पूछेंगे कि घूमना पॉसिबल कैसे हो, तो भाई इस बारे में भी पंडित जी ने लिखा है कि घुमक्कड़ी वही कर सकता है जो निश्चिंत है, मोह माया से परे है। मतलब अगर आप सब कुछ छोड़कर एक चिंताहीन होकर जा सकते हैं तभी आप एक कहीं की यात्रा कर सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि एक चिंताहीन मनुष्य ही घुमक्कड़ी हो सकता है और घुमक्कड़ी ही मनुष्य को चिंताहीन भी बनाती है। अच्छा, पता घूमने के अपने फ़ायदे भी हैं। जैसे सबसे पहला ये थी, ये आपको नंबर 1 का बहादुर बना देती। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कहीं अकेले जाएंगे, और खासकर लोग अब रोज़ तो आप किसी के साथ जा नहीं सकते ना, तो जब आप अकेले कहीं जाएंगे, घूमेंगे, लोगों से मिलेंगे, नई नई चीज़ों को जानेंगे तो आपकी झिझक कम होगी। डर क्या है, एक झिझक ही तो है। और एक सबसे बड़ी बात जो कही जाती है, बहुत से जो यात्राव्रत लेखक हैं वो लिखते हैं कि अगर आप घूमने का शौक़ रखते हैं तो आप अपने पास एक डायरी ज़रूर रखिए और उसमें अपने घूमने के अनुभव लिखिए, क्योंकि ये आपके तो काम आएंगी ही, दूसरों को भी मदद करेंगी। समझे ना? तो ये भी एक
परोपकार का काम इसके साथ आपके लिए हो जाएगा। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं कि घूमना शब्द यानी उर्दू में इसको सफ़र भी कहते हैं। तो इस पर बहुत अच्छी अच्छी शायरी भी लिखी गई हैं। जैसे कि हमारे बॉलीवुड के मशहूर गीतकार हैं जावेद अख्तर, वो लिखते हैं कि डर हमको भी लगता है रास्ते के सन्नाटे से, डर हमको भी लगता है रास्ते के सन्नाटे से, लेकिन एक सफ़र पर है दिल अब तो जाना ही होगा। डर हमको भी लगता है रास्ते के सन्नाटे से, लेकिन एक सफ़र पर है दिल अब तो जाना ही होगा। और मस्तमौला घुमक्कड़ों के लिए तो निदा फाजली का ये शेर एकदम परफेक्ट है। क्या कि अपनी मर्जी से कहाँ अपने से हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं पहाड़ों के। हमारी जो एक पाठक हैं शालिनी, उन्होंने इस वीडियो को हमारे पास भेजा है, तो आप एक वीडियो में आनंद ले सकते हैं पहाड़ी की यात्राओं का, वहाँ के दृश्यों का। इसी के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, उसे लाइक करें और आगे और अपने लोगों से जानने की। बहुत बहुत धन्यवाद।